जय हिंद। आज की इस क्लास में संस्कृत का टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सारे प्रश्न और बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस लिए गए हैं और एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे आप लोगों का रिवीजन भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक नए क्लास को। पहला सवाल दिया है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर प्रश्न है, महान से भी महान क्या है? 2018 में ऑल सीट में क्वेश्चन पूछा गया है और 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो महान से भी महान क्या है? तो वो है आत्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 3 नंबर प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है ऑल शिफ्ट में। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन थे? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? 2018 में क्वेश्चन पूछा है, 2020 में और 2024 में। तो इस सवाल का जवाब आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये 2027 में भी पूछ सकता है। तो सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 6 नंबर सवाल है, अणु से भी छोटा कौन है? अणु से भी छोटा कौन है? 2018 में ऑल शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अणु से भी छोटा आत्मा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो परमात्मा के द्वारा यह संपूर्ण संसार अनुशासित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का राइट आंसर। 8 नंबर सवाल है, किसकी जय यानी विजय होती है? 2019 में ऑल शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सत्य की विजय होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार है वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, अत्ययति पद का अर्थ है? अत्ययति पद का अर्थ है, तो अत्ययति पद का अर्थ है पार कर जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो मंगलम पाठ में पदयात्मक मंत्र संकलित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर सवाल है, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति? मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति? 2018 में ऑल शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो 5 मंत्र संकलित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर मंदिर पटना में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर सवाल है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 17 नंबर सवाल है, नगर की पालिका देवी कौन है? नगर की पालिका देवी कौन है? तो वह है पटन देवी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, कूटनीमता के रचनाकार कौन है? कूटनीमतम के रचनाकार कौन है? तो वह है दामोदर गुप्त। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 19 नंबर प्रश्न है, मनुष्य को नष्ट कौन कर देता है? मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो आलस। आलस मनुष्य को नष्ट कर देता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 20 नंबर सवाल है, मिथिला का मंत्री कौन है? मिथिला का मंत्री कौन है? तो वह है बिदेश्वर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।
21 नंबर सवाल है, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो यह पुरुष परीक्षा से संकलित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 22 नंबर सवाल है, आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष 4 थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? वह मिथिला में रहता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 25 नंबर सवाल है, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो मानव गुण का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 26 नंबर सवाल है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा के लिए अलसशाला में आग लगाई गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? तो वो थी गंगा देवी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, छामाराव किस काल के लेखक है? छामाराव किस काल के लेखक है? तो आधुनिक काल के छामाराव लेखक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 29 नंबर सवाल है, शंकर परित्रम की रचना किसने की? शंकर चरित्रम की रचना किसने की? तो शंकर चरित्रम की रचना पंडित छामाराव ने की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी कौन थी? तो वो थी तिरुमलम्बा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो 18 महिलाओं का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, मधुरा विजय महाकाव्य की रचना किसने की? मधुरा विजय महाकाव्य की रचना किसने की? तो मधुरा विजय महाकाव्य की रचना गंगा देवी ने की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? तो भारत देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न है, किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? तो भारत देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 35 नंबर सवाल है, भारत भूमि किससे सेवित है? तो भारत भूमि इनमें सभी से सेवित है। सागर से भी, पर्वत से भी, झरना से भी, यानी इनमें से सभी भारत भूमि सेवित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो धृतराष्ट्र का प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 37 नंबर सवाल है, नीति श्लोका का रचनाकार कौन है? नीति श्लोका का रचनाकार कौन है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 38 नंबर सवाल है, करमवीर कहाँ का रहने वाला था? तो करमवीर भीखन टोला का रहने वाला था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है, करमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो करमवीर कथा समाज के दलित वर्ग की कथा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 40 नंबर सवाल है, भीखन टोला देखने कौन आए? तो भीखन टोला देखने शिक्षक आए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, मूल शंकर किनका नाम था? तो स्वामी दयानंद का नाम मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 43 नंबर सवाल है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा ग्राम नाम में हुआ था। टंकारा ग्राम का जो नाम था वहां पर उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई शहर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 45 नंबर सवाल है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है।
46 नंबर सवाल है, समाज सुधारक कौन थे? तो इनमें से समाज सुधारक स्वामी दयानंद थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 47 नंबर सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो वह स्वामी दयानंद की रचना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 48 नंबर सवाल है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि वाल्मीकि जी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो अयोध्या कांड रामायण ग्रंथ का भाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 50 नंबर सवाल है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय